लेकिन एक बात बताओ, आप लोग आपस में यहाँ लड़ रहे हैं, वो सामने जिनका मुंह उतरा हुआ है ये कौन है? पीले कपड़े वाले। आप रामलीला देखने जाते हैं ना, रामलीला में दो तरह के कपड़े वाले होते हैं, पीले कपड़े वाले होते हैं और काले कपड़े वाले होते हैं। काले कपड़े वाले होते हैं वो सब रावण के पक्ष के होते हैं ना, हाँ, यही पहचान होती है। और पीले कपड़े वाले सब राम पक्ष के होते हैं। बोले ये जो पीले कपड़े वाले हैं सब देवता हैं। बोले ये यहाँ क्यों खड़े, तमाशा देखने आए? बोले नहीं, इन्होंने भी हमारे साथ समुद्र मंथन करके अमृत निकालने में सहयोग दिया। और आप कौन है? बोले हम सब भाई हैं। वो भी आपके भाई हैं? बोले हाँ। बोले फिर मुझे अमृत किसको पिलाना होगा? बोले हमको पिला दो, उनको अंगूठा दिखा दो, तब बात बने। भगवान मनी मन सोचने लगे यही दैत्य हैं जो दूसरे का भाग हड़प जाना चाहे। भगवान ने कहा तुमने खुद ही रास्ता दिखा दिया मनी मन, अब उनको अमृत पिलाऊंगी और तुमको सिंघट्टा दिखाऊं। अरे वो भैया ऐसा ठीक नहीं है ना, जब उन्होंने भी मेहनत की है तो थोड़ा सा उनको भी पिला दूं। अब कौन मना करे? सबको लगे कि मैं मना करूं तो मेरे साथ ही नहीं ब्याह करे। सबने कह दिया हाँ ठीक बात है, देखो एक काम करती हूँ, ऊपर का पतला पतला उनको पिला जाती हूँ, नीचे का गाढ़ा गाढ़ा तुम्हें पिला दूंगी। अब अमृत भी पतला और गाढ़ा होता है, बावड़े है रहे हैं सबके सब। अरे वो ये कोई छाछ थी? बोले हाँ गुड आइडिया। बोले तुम सब लोग पंक्ति लगा करके बैठो। सब काले काले कपड़े वाले इधर बैठ गए, पीले पीले कपड़े वाले इधर बैठ गए। भगवान ने अमृत का कलश उठाया, देख रहे हैं दैत्यों की तरफ और अमृत पिला रहे हैं देवताओं को। अपनी रूप की मोहिनी से ऐसा मोहित कर दिया कि कुछ दैत्य समझने भी लगे कि हमारे साथ कहीं दगा तो नहीं हो रही है, लेकिन सबको यही लगे कि मैं अगर बीच में ना करूं तो मुझसे ही ब्याह नहीं करेंगी। अरे वो क्या रूप है इसका, क्या तेज है इसका, क्या मछली किसी आंखें इसकी। ठाकुर ने नाम ही मोहिनी है, ठाकुर ने ऐसी मोहिनी डाली ये सबको बावड़ा बना दिया। ठाकुर उन सबको पिला रहे थे। एक राहु नाम का दैत्य था, बोले ये सब तो बावड़े हो रहे हैं, और उनको सबको अमृत पिला देगी, हमको सिंघट्टा दिखा देगी। उसने देवताओं का रूप धारण किया और देवताओं के बीच में आ बैठा। कहीं अंधेरे उजीते बैठता तो भी बात थी। कहाँ जा कर के बैठा? चंद्र और सूर्य के बीच में। भगवान पिलाते पिलाते अमृत आए, बिल्कुल अंत में बैठे थे चंद्र और सूर्य। पिलाते पिलाते आए भगवान और उसने औक की, भगवान ने अमृत डाल दिया, उसके गले अमृत उतर गया। उसके बाद बैठा था चंदा, चंद्र के मुख में अमृत गया। इतने में उन्होंने इशारा कर दिया महाराज जी दैत्य है। और भगवान ने अपनी चोली में से चक्र निकाला, उसका मस्तक काट दिया, एक के दो बना दिए। क्यों? चुगली नहीं करनी चाहिए। अरे इतने सारे देवताओं के बीच में अगर दैत्य कोई पी गया अमृत तो तुम्हें दर्द क्यों होना चाहिए? अरे वो एक लगा दिया सूरज के पीछे केतु, राहु लगा दिया चंदा के पीछे। और आज तक पर्व के दिन ये जगत को शिक्षा देते हैं कि किसी की चुगली नहीं खानी चाहिए। पर्व के दिन राहु उनको सताता है, चंद्र को चंद्र ग्रहण पड़ता है, और पर्व के ही दिन केतु सताता है सूर्य को, सूर्य ग्रहण पड़ जाता है। भागवत जी का सिद्धांत तो यही है। आज का वैज्ञानिक जगत क्या कहता है वो जाने। प्रेमियों, अब तो देवासुर संग्राम छिड़ गया। क्यों? वो महाराज इधर आए हाथ में कलश लेकर के, शंका तो इनको थी, सब उठ करके खड़े हो गए, चारों ओर से घेर लिया। वो पंखा करने लगी। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले तुम तो सब एक साथ इकट्ठे होकर के आ गए। अरे हमसे भूल हो गई। बोले पहले लाइन में बैठो दोबारा। बोले एक भूल मुझसे भी हो गई, मैं तुम्हारी तरफ देख रही थी ना, मैं तुम्हारी तरफ देखते देखते पता नहीं चला जाने कब मेरे हाथ से अमृत छलकता चला गया, अमृत तो कलश खाली हो गया हैं? बोले हाँ। बोले एक काम करो, दूसरा निकाल लो, तुमको पिला दूंगी। बोले निकालने वाले का पता भी नहीं है। बोले निकालने वाले का पता नहीं है तो पिलाने वाले का भी क्या पता है? भगवान अंतर्धान हो गए। और दैत्य सब हल्ला मचाने लगे, चली गई। इतने में शुक्राचार्य आए, बोले चली नहीं गई बावड़ियों, चले गए, चक्रधारी थे वो। अरे वो अब तुम्हारा दामक दैया बार कुटैया भयंकर देवासुर संग्राम छिड़ गया आपस में, दच का पटकी। इन देवताओं ने हमारे साथ छल किया है।
और इस देवासुर संग्राम में बलि को, क्योंकि इधर सारे देवता अमृत पी चुके थे, इंद्र ने मार दिया। लेकिन इनके गुरु के पास भी बहुत बड़ी विद्या है, अमृत संजीवनी विद्या। बलि का शव पाताल ले आया गया, स्वर्ग देवताओं को मिल गया। अपनी अमृत संजीवनी विद्या से बलि को उन्होंने जीवित किया, विश्वजित नाम का यज्ञ कराया, और विश्वजित नाम का यज्ञ करा के एक सर्वजित नाम का रथ पैदा किया, सोने के पत्रे से बना हुआ, 2 धनुष 2 तरकस, और आशीर्वाद देकर के भेज दिया स्वर्ग पर चढ़ाई करने के लिए। देवराज इंद्र के यहाँ जाकर के जैसे ही उन्होंने डंका बजाया, देवराज इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति जी के सामने जाकर के सारी परिस्थिति रख दी। बृहस्पति जी ने समझा दिया, इस समय उसको ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त है और पुण्य के पथ पर है बलि, तुम सामना नहीं कर सकते, स्वर्ग छोड़ करके भाग जाओ, मौके की तलाश करो। इन्हीं ब्राह्मणों का जब उसको शाप मिलेगा, बलि की सारी संपत्ति तुम्हारे हाथ में आ जाएगी, समय का इंतजार करो। और महाराज सारे के सारे देवता जाकर के कंदराओं में छिप गए। महर्षि कश्यप की संतान है ये। महारानी अदिति अपने पुत्रों के दुख से दुखी हो गए। महर्षि कश्यप एक दिन घर पर आए, देखा घर निरुत्साह दिखाई दे रहा। अपने पति का स्वागत सत्कार किया, अर्घ्य दिया, पाद्य दिया, आसन दिया। देवी क्या बात है, आज तुम्हारे चेहरे पर खिलखिलाहट नहीं है, घर में उदासी छाई है, कहीं तुमने किसी अतिथि का अपमान तो नहीं कर दिया? तुम्हारे अग्निहोत्र इत्यादि कार्यक्रम ठीक चल रहे हैं, तुमने किसी बालक का अकारण बिना किसी दोष के अपराध तो नहीं कर दिया, किसी ब्राह्मण को अपशब्द तो नहीं बोल दिया? आजकल के पति घर में आते हैं और देवी जी उदास देखें तो ऐसे प्रश्न करते हैं क्या? सीधा ही प्रश्न करेंगे, क्यों मम्मी ने कुछ कहा है क्या? अरे वो बड़ी बहन जी कुछ बोल गई हैं क्या? जरा प्रश्नों का तरीका देखें, क्या प्रश्न है? बोले भगवान, आप जैसे प्रजापति धर्म के नायक की धर्म पत्नी हूं मैं, मुझसे ऐसी कोई भूल नहीं हुई है, लेकिन अगर पुत्र दुखी हो तो माता सुखी कैसे हो सकती है? कौन, क्या हुआ देवताओं को? बोले बलि ने शुक्राचार्य के आशीर्वाद से मेरे सारे के सारे पुत्रों से संपत्ति छीन ली है, अब स्वर्ग पर उसका अधिकार है। मेरे बेटे गिरी कंदराओं में इधर उधर भटक रहे हैं। हंस पड़े महर्षि देवी, ये मोह की फांसी भी कैसी विचित्र है। एक बार किसी के गले में पड़ जाती है तो व्यक्ति बावड़ा हो जाता है। फिर भी तुमने मुझसे प्रार्थना की है, सारी समस्याओं का समाधान है भगवान के चरणों में। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में 12 दिन का एक व्रत होता है। इस व्रत को अगर तुम सांगोपांग करोगी तो भगवान साक्षात श्रीमन नारायण तुमको दर्शन देंगे और तुम्हारी समस्या का समाधान कर देंगे। महाराज फाल्गुन शुक्ला प्रतिपदा के दिन महारानी अदिति ने पति के बताए क्रमानुसार, पति के बताए हुए नियम के अनुसार 12 दिन का व्रत प्रारंभ किया। इसको कहते हैं पयोव्रत। फागुन का महीना जिसमें होली आती है, बसंत की ऋतु, विधिवत उसने अपना यज्ञ, हवन, होम, दान, तर्पण जो भी कुछ था, कहीं भी कोई त्रुटि नहीं की। और जब आप कोई भी कार्य विधिवत करते हैं वैदिक रीति से और सद्भावना से तो जरूर सफल होता है। देवी अदिति का व्रत पूरा हुआ। 12वें दिन पूर्णाहुति के बाद संध्या के समय में वो भगवान के ध्यान में बैठी थी। उसी समय साक्षात श्रीमन नारायण शंख चक्र गदा पद्मधारी वैकुंठ विहारी कुंडल किरीट मुकुटधारी महारानी अदिति के सामने प्रकट होते हैं। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की। देवी क्यों पुकारा है मुझे, क्या चाहिए? भगवान, मेरे पुत्र दर दर के घर के बटोई होकर के घूम रहे हैं, उनकी संपत्ति असुरराज बलि ने हड़प कर ली है। कृपा करके किसी भी तरह मेरे बालकों को उनकी संपत्ति, सुख, उनका स्वर्ग दिलवा दीजिए। देवी
बलि इस समय धर्म के पथ पर है, ब्राह्मणों और गुरुओं का आशीर्वाद उसके साथ है, इसलिए मैं युद्ध तो नहीं कर सकता, लेकिन इधर तुमने भी भजन करके मुझे रिझा लिया है, तो देवी तुम्हारे लिए मैं भीख मांगूंगा उससे, और भीख मांगने के लिए मुझे ब्राह्मण बनना पड़ेगा, और ब्राह्मण मैं तुम्हारे ही गर्भ से आकर के जन्म लेकर के बनूंगा। मैं तुम्हारे यहां जन्म लेकर के आ रहा हूं। माता आदिति ने चरणों में प्रणाम किया। कश्यप में भगवान का तेज समाया और कश्यप ऋषि के माध्यम से भगवान अदिति के गर्भ में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा जी देवताओं के साथ में गर्भ स्तुति करने आए। धन्य हैं प्रभु, कैसे भक्त वत्सल हैं। उधर बलि भक्त है, इस कारण से बलि के द्वार जाकर के भिक्षा मांगने की तैयारी कर रहे हैं, और इधर महारानी अदिति भक्त है, तो अदिति के लिए भिक्षुक बनकर के उनके पुत्रों को सुखी करने का प्रयास कर रहे हैं। आपके जैसा दयालु कौन होगा, जो कह देते हैं सो करते हैं। यहाँ तो सुबह कुछ कहें, दोपहर कुछ कहें, शाम को कुछ कहें, 20 झूठ बोले और तो भी सब महात्मा बने फिरते हैं। अरे वो मैं फिर निवेदन करूं, परमात्मा का परिचय है सत्यव्रतम, जहां असत्य का कहीं स्पर्श भी नहीं। इसलिए बार बार संत लोग कहते हैं सत्य का पालन करो, नारायण तुम्हारे साथ है। भगवान गर्भ में बढ़ने लगे हैं और आखिरकार नवमास परिपूर्ण हुए हैं। भगवान श्री वामन जी के प्राकट्य का समय हुआ, मध्याह्न का समय है, भाद्रपद शुक्ला द्वादशी का दिन है। राधाष्टमी के बाद जो द्वादशी आती है भादों द्वादशी, भादों में बहुत अवतार हुए। भगवान श्री कृष्ण का कृष्ण पक्ष में, फिर शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधाष्टमी, इस बीच में जो चौथ पड़ती है उस दिन गणेश जी का, और द्वादशी के दिन अभी तक वामन जयंती का कार्यक्रम चल रहा था हमारे यहाँ। हरि वो एक महातक्षी प्रहलाद जी की वाणी का अनुशीलन कर रहे थे हम लोग। यहाँ तो किस तरह कथा होती है आप लोग दर्शन कर रहे हैं, भागवत सप्ताह का क्रम है। हरि वो हम लोग तो नित्य के सत्संग में भागवत जी के श्लोकों के जैसे कोई चूस चूस करके रस लेता है, रस लेने का प्रयास करते हैं और सबको प्रेरणा करते हैं। जीवन में सच्चा रस है तो भागवत रस है, जीवन में सच्चा रस है तो राम रस है। प्रेमियों, ठीक मध्याह्न का समय है, अभिजित मुहूर्त है, और महारानी अदिति के गर्भ से साक्षात वटुक वामन 7 वर्ष के बालक प्रकट होते हैं। बोलिए वामन जी महाराज। देवता लोगों ने नगाड़े बजाए, पुष्पों की वर्षा की। बोलिए वामन जी महाराज। क्योंकि वामन जी महाराज एकदम 7 वर्ष के बालक दिखाई दे रहे हैं, इस कारण से श्री वामन जी महाराज की बाल लीला नहीं है। श्री वामन जी महाराज का तत्काल जनेऊ संस्कार किया गया है, और पहनने के लिए सबसे पहले उनको कृष्ण मृग चर्म दिया भूमि ने, चंद्रमा ने दिया उनको दंड, और बृहस्पति जी महाराज ने उनको मंत्र दीक्षा दी। माता आदिति ने उनको लंगोटी पहनाई। लंगोटी तो माता ही पहनाती है ना। हरि बोल। आकाश ने उनको छाता दिया, छतरी दी ऊपर से धूप और बरसात से बचने के लिए, और महाराज कमंडल दिया ब्रह्मा जी ने। सप्तऋषि और क्या देते, तर्पण करने के लिए ब्रह्मचारी को कुशाएं रखती हैं, उन्होंने कुशाएं प्रदान किए हैं, और नाम जपने के लिए सरस्वती जी ने अक्षमाला दी है। गुरु जी के जाके चरणों में प्रणाम किया, जनेऊ संस्कार हुआ है, और जनेऊ संस्कार होते ही गुरु ने कहा जाके भिक्षा मांग करके लाओ, क्योंकि ब्रह्मचारी को भिक्षा पर निर्वाह करना चाहिए। और भिक्षा में महारानी जगत जननी श्री उमा ने रतन दिए हैं, और जब रतन ला करके चरणों में रखे, बृहस्पति जी महाराज कहते हैं मेरा कुनबा बहुत बड़ा है, इतनी थोड़ी सी भिक्षा से मेरा काम नहीं चलेगा। वामन देव, वामन माने बौने, आपने देखे होंगे बौने लोग, उनके हाथ भी छोटे छोटे होते हैं, छोटी छोटी उनकी अंगुलियां होती हैं, चलते भी हैं तो उनकी चाल बड़ी विचित्र होती है। भगवान ने रूप इसलिए धारण किया कि बलि को ये शंका ना हो कि 3 पग में जाने क्या नाप लेगा, जरा जरा से चरण है भगवान, अथवा तो नीचे से लेकर के ऊपर तक नापे तो भगवान 52 अंगुल के हैं, दोनों ही अर्थ हैं। अद्भुत रूप धारण किया, भगवान बौने भी बने, ताकि बौनों को हृदय में दुख ना हो कि हम इन लोगों से अलग हैं। भगवान कहते हैं बौना भी मैं ही हूँ। होते हैं ना हर नगर में
दिखाई दे जाते हैं बोने लोग, अरे वो, और उनको सर्कस में बहुत जल्दी प्रवेश मिल जाता है। जोकर की जगह बहुत अच्छे लगते हैं। भगवान भी आज जोकर बने हैं, क्यों? बोले भक्त के चक्कर में भगवान को जोकर भी बनना पड़ता है। बोले भक्त वत्सल भगवान, कॉपिन पहना दी गई, गले में जनेऊ आ गया, माथे पे टोपी लगा दी गई और कहा कि मुझे बहुत भिक्षा चाहिए, भगवान यजमान आप बताइए, दाता आप बताइए, जाने को मैं तैयार हूं। नर्मदा नदी के तट पर भृगु कच्छ में बलि नाम का त्रिलोक विजयी राजा कर रहा है यज्ञ, उससे जाकर के भिक्षा मांग लाओ, तब मेरा ये कुनबा पलेगा। वामन जी महाराज दाएं हाथ में छतरी और उसी में एक लकड़ी लिए हुए हैं, बाएं कांख में आसन और कमंडलू लिए हुए, पांव में खड़ा हुए हैं, छोटा सा स्वरूप है, चाट 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 शब्द करते हुए वामन जी महाराज चले आ रहे हैं महाराज बलि के द्वार की ओर। जो जो देखता है वो मोहित हो जाता है। बोलिए वामन जी महाराज की जय, बटुक वामन जी महाराज। जो जो देखता है मोहित हो जाता है, आनंदित हो जाते हैं। कैसे बड़े बड़े सुंदर सुंदर नेत्र हैं, क्या किसका बालक है, कितना सुंदर है, इसकी माँ कितनी सुंदर होगी। जो दर्शन करता है वो अपना मन न्यौछावर कर देता है। पाँव की खड़ा हो चट चट बोल रही हैं, अरे वो बोलिए बटुक वामन जी महाराज, बोलिए बटुक वामन जी महाराज की जय, बोलिए बटुक वामन जी की जय। जय जयकार होने लगी है। गांव गांव से लोग दौड़ दौड़ करके आ रहे हैं, दौड़ दौड़ करके आ रहे हैं। आखिर भगवान बने हैं, भगवान को जो रूप बनाते हैं अद्भुत बनाते हैं। पहुंचे हैं नर्मदा नदी के तट पर, विशाल यज्ञशाला है, बड़ी बड़ी सीढ़ियां हैं, छोटे छोटे पांव हैं, ऊपर सीढ़ी चढ़ने के लिए पांव को ले जाते हैं, हाथ ढीले पड़ जाते हैं, कभी बगल में से आसन गिर पड़ता है, कभी हाथ में से कमंडल ढलक जाता है, कभी छाता टेढ़ा हो जाता है, कभी हाथ में से लकड़ी गिर पड़ती है, नीचे उतरते हैं, उठाते हैं, चढ़ते हैं। जैसे ही सीढ़ियाँ चढ़ करके यज्ञ मंडप साल में जाने लगे, वैसे ही एक काम करो भाई, लोग ये करके ये देख रहे हैं, ये छोटी वाली चौकी ले आओ, उस पर कुछ बिछा दो, यहीं ले आओ वामन जी महाराज। थोड़ी देर आप जयकार करें। छोटी वाली चौकी वहां से वो ले आओ, यहीं विराजमान कर दो। वामन देव तुम्हारी जय जय हो, वामन देव तुम्हारी जय जय हो, वामन जय जय हो, ब्रह्मचारी तुम्हारी जय जय हो, ब्रह्मचारी तुम्हारी जय जय हो, गोपीन धारी
जय हो।
सीढ़ियां चढ़ करके यज्ञ मंडप सजाला में जाने लगे। सामने से तेज देख करके लोग आपस में चर्चा करने लगे हैं, क्या ये कौन चला आ रहा है सूर्य की तरह तेजस्वी? कहीं स्वयं सूर्य नारायण तो नहीं चले आ रहे हैं? अगर सूर्य नारायण इतने नीचे आ जाते भाई तो फिर हम लोग यहाँ बैठ नहीं पाते। अरे वो तो ये अश्विनी कुमार होंगे। तीसरे ने कहा नहीं, अश्विनी कुमार सदैव दो साथ साथ चलते हैं। तो ये इतना तेजस्वी, जिसकी आंख में इतना तेज है, जिसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं, कौन चला आ रहा है? कोई नहीं पहचान पाया। शुक्राचार्य जी ने जब इतनी कानाफूसी सुनी, शुक्राचार्य जी ने पलट करके देखा और देखते ही पहचान गए, हो न हो ये विष्णु ही वामन बन के आया है और आज मेरे यजमान का सब कुछ ले जाएगा। अरे वो बलि ने जो इस तेजस्वी बटुक ब्रह्मचारी बालक को देखा, अपने स्थान से उठ करके आकर के चरणों में प्रणाम किया है। भगवान प्रणाम करता हूं मैं। भगवान ब्राह्मण बने तो आशीर्वाद दिया, अरे वो, और आशीर्वाद दिया दीर्घायु होने का। आशीर्वाद कई प्रकार के होते हैं। अगर ब्याह लोग, तत्काल ब्याह लोग आशीर्वाद मांगने आए तो उनको कहना चाहिए अष्टपुत्रवती भव। आजकल मत देना, अरे वो, लेकिन पहले ऐसे ही कहते थे अष्टपुत्रवती भव। अब अगर आपको सामने 60 साल के बूढ़े बुढ़िया प्रणाम करने आए हैं, हाँ, उनको कहो पुत्रवान भव, ये समझदारी नहीं है। अरे वो अवस्था स्थिति देख करके आशीर्वाद दिए जाते हैं। लक्ष्मी तो लेने वाले हैं भगवान, इसलिए लक्ष्मीमान तो नहीं कहा, लेकिन आयुष्मान जरूर कहा। अरे वो, और साथ में कहा भगवान ने मतिमान भव, उदार दानी भव। अरे वो, भगवान मौका देख के बोलते हैं, आशीर्वाद दिया। भगवान क्या सेवा करूं आपकी? आपका तेज देख करके पूरी सभा का ध्यान आपकी ओर चला गया। ये लोग यज्ञ में आए हैं, लेकिन आपके चेहरे पर अद्भुत तेज है। आप कोई ब्रह्मचारी तेजस्वी ब्राह्मण बालक दिखाई दे। मुस्कुरा रहे हैं भगवान खड़े खड़े। इनकी मुस्कान में बड़ा कटाक्ष है, अच्छे भले मोहित हो जाते हैं। शुक्राचार्य जी ने देख लिया, ये बटुक ब्रह्मचारी के वेश में और कोई नहीं, साक्षात विष्णु है। कोई नहीं पहचान पाया। भगवान मेरी तो इच्छा होती है मैं आपके चरणों में अपना सर्वस्व चढ़ा दूं। भगवान मनी मन कह रहे थोड़ी देर में सर्वस्व ही लेने वाला हूं मैं, तू चिंता मत कर। क्या आज्ञा है, मैं आपकी क्या सेवा करूं? बोले राजा, ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। कहो तो एक पूरा द्वीप आपके नाम कर दूं, मैं त्रिलोकी का राजा हूं। कहो तो गौशाला एक पूरी आपके नाम कर दूं, एक गाय दे दूं। यहां तक कहा है आप कहें तो किसी ब्राह्मण कन्या से आपकी सगाई करा दूं। क्यों? नाटे लोगों को मिलती नहीं है। अरे वो, जब उम्र आएगी तब ब्याह कर लेना। भगवान ने मना किया, जितने किए हैं उनसे पूछ ले कहाँ बीत रही है। अरे वो, कई तो जबरदस्ती बैठे हैं कि भागवत जी में बैठना पड़ेगा, ये जा मारे बैठे। अरे वो, घर में कलह कौन करावे? जिन्हें किए बिनते पूछ, मैं ना कर लो ब्याह। गाय चाहिए भगवान, गाय ले लीजिए। बोले गाय चाहिए ना बाछी नींद आवे आछी, कौन गोबर कूड़ा करेगा? तो पृथ्वी ले लीजिए। मेरे द्वार पर कोई आया, उसने फिर किसी के द्वार पर जाके हाथ नहीं फैलाया। भगवान ने कहा देखता हूं तेरे पास क्या बचता है देने को, अभी थोड़ा दान का अहंकार बाकी है। अरे वो, लेकिन मैं संतोषी ब्राह्मण हूं। आज की बात है, मैं एक गृहस्थी के चबूतरे पर बैठा था बाहर। पहले ज्यादातर घरों के बाहर चबूतरे होते थे, अब तो इतने कंजस्टेड होते जा रहे हैं, अंदर आंगन भी नहीं होते, बाहर से चबूतरे कहाँ होंगे। अरे वो, संध्या वंदन बैठा कर रहा था और घर की गृहिणी बाहर निकली और निकल करके डांटा, है कौन है? तेरे बाप का घर है, यहाँ क्यों बैठा है? पता नहीं, बाबाओं के वेश में आकर के बैठ जाते हैं और मौका देख करके घर झांक करके कुछ भी उठा के ले जाते। और यहाँ से मुझे आधे में संध्या वंदन से उठना पड़ा। जी को दुख हो गया, किसी ने आपका नाम बताया कि जो चाहो सो मिलता है, इसलिए केवल 3 पग पृथ्वी मांगने आया हूँ। राजा मुझे अगर वचन दो आप, जो मैं मांगूंगा सो मिलेगा, तो ही मैं कुछ लेने वाला हूँ। महाराज आप क्या कह रहे हैं? बोले राजा, मैंने आपके पूर्वजों की बड़ी ख्याति सुनी है,
आपके पिता महाराज विरोचन ने तो इंद्र के मांगने पर अपना मस्तक दे दिया था। इंद्र ब्राह्मण बन के आया था और विरोचन से मस्तक मांगा, मस्तक उतार के दिया। क्या अद्भुत परंपरा है। आपके दादा महाराज प्रहलाद के कारण तो भगवान खंबे से प्रकट हुए थे। कल सायंकाल में आपने दर्शन भी किया, प्रसंग भी सुना। और आपके परदादा हिरण्यकश्यप, आज तो उनकी भी प्रशंसा करनी पड़ेगी। चलते थे तो धरती डोलती थी। अगर किसी से दान लेना हो ना तो उनके पूर्वजों की खूब प्रशंसा करो। आप मेरे दादा परदादा को जानते, आप तो कितने छोटे दिखाई देते हैं। बोले मैंने अपने गुरुजनों से तुम्हारी कथाएं सुनी है, तुम्हारे पूर्वजों की कथाएं शास्त्रों में उल्लिखित हैं। हाँ महाराज, सो तो है। अगर किसी नए आदमी से दान लेना हो ना, गद्दी पर नया नया बैठा हो, तो उनके बड़े बूढ़ों की दान की परंपरा सुनाओ, हमारे शर्म के पानी पानी हो जाए। बोले हमारे दादाओं पदार्थों की बात करते हैं, लेकिन महाराज आपकी बुद्धि तो बालकों जैसी है। मुझ जैसे दानवीर के पास आकर के कम से कम एक कुटिया जितनी जगह तो मांग लेते। इस पर आप छोटे छोटे कदम हैं, 3 कदमों में जितनी पृथ्वी नापोगे, थोड़ी और आपकी लंबाई बढ़ेगी, ब्याह होगा, आप ठीक से सो भी नहीं पाओगे। बोले ब्राह्मण का सोने का क्या काम है, ब्राह्मण को तो बैठ करके जिंदगी भर भजन ही करना चाहिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप देते हो तो दो, नहीं तो ना कर दो। शुक्राचार्य जी समझ गए, 2 पग में तो ये सब नाप लेंगे, तीसरे पग को जगह भी नहीं बचेगी। शुक्राचार्य ने कहा हे राजा। राजा बोला भगवान जरा इनको संतुष्ट करूं। बोले नहीं, पहले मुझसे बात करेगा। हे राजा ने कोरे में आ जा। बामन जी ने कहा बात की कला हो वो अच्छा नहीं है, मामला पक्का हो क्या है। बोले देखो राजा, गुरु बुला रहा हो तो जाना चाहिए, गुरु की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। जाओ क्या कह रहे हैं सुनिए आप। अब जब मुख्य अतिथि ने कह दिया तो जाना ही था। चले गए। बोले हाँ बाबा, गुरु जी आज्ञा करें। बोले कुछ मत देना इसको, कोई वचन मत देना। क्यों? बोले बाबा नहीं है तो बेदावा कर दे वो, ये साक्षात विष्णु आया है वामन के वेश में। अब बलि ने पलट करके गौर से देखा और बाँछें खिल गई बलि की, भगवान विष्णु हैं। और आंख डबडबाई, आज भगवान विष्णु मेरे द्वार पर हाथ फैला के आए हैं। जगत भिखारी फिरत सबके दाता राम, जो सबको देता है, सबके सामने जिसका हाथ यूं रहता है, आज मेरे सामने मेरी चौखट पर हाथ फैला क्या है। अहो भगवान, मेरा तो हो धन्य भाग्य। और ये यज्ञ भी मैं किसके लिए कर रहा हूँ? विष्णु की प्रसन्नता के लिए। जब मेरे द्वार पर स्वयं विष्णु आ गए हैं तब मैं ना क्यों करूँगा। हरि बोल। राजा मेरी बात मान जा, कभी कभी झूठ बोल जाना चाहिए, इतना नहीं देना चाहिए कि अपने खाने के लिए कुछ न रहे। ऋग्वेद की संहिताओं के मंत्र बताए, लेकिन ये दूसरे किसी को दिए जाने वाले दान के प्रति हो सकता है महाराज, लेकिन जब स्वयं दाता परमात्मा दान लेने आ जाए उसके तो चरणों में सर्वस्व न्यौछावर करना ही चाहिए। मेरा तो यज्ञ सफल हो गया। मेरी बात नहीं मानेगा राजा तो लक्ष्मी से भ्रष्ट हो जाएगा। आप कह रहे हैं ना 2 पग में सब नाप लेंगे और तीसरे पग के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, तो लक्ष्मी से भ्रष्ट तो अपने आप हो जाऊंगा। नहीं मानेगा, शाप दे दिया, लक्ष्मी भ्रष्ट हो जा। लौट करके आए, बोले देखो दिल में दुख रहा हो तो मना कर दो बलि। बोले नहीं, मैं तो आपको दूंगा दूंगा और दूंगा, दास्यामी। अरे वो दान करे, पति पत्नी मिलके करे। सोने की झारी लेकर के आई कौन? महारानी विंध्यावली, इनकी धर्म पत्नी का नाम है। हाथ पर जल छोड़ने गई। शुक्राचार्य जी ने एक और प्रयास किया, सूक्ष्म रूप धारण करके जाके टोंटनी में बैठ गए, दाई आंख लगाए बैठे थे। देखे बाहर का है रहे हुए। क्यों? पुरोहित जी को अपना दिया तो पोसावे, अगर उनका यजमान किसी दूसरे को दे तो पेट में गुड़गुड़ होने लगती है कि अब हमारे मालकू आ गए। अरे वो भगवान ने कहा धन्य हो शुक्राचार्य जी, इतने सारे लोगों में इस रूप में भी आपने मुझे पहचान लिया। तुम्हारी ज्ञान वाली आंख तो सही है, लेकिन तुम्हारी वैराग्यवान वाली आंख कुछ कच्ची है, इसका ऑपरेशन मैं कर दूंगा। ज्ञान विराग नयन और गारी, ज्ञान वाली आंख को चौंकी तुम्हारी। विंध्यावली जैसे ही झाड़ी को टेढ़ा करती है, जल नहीं निकला। महाराज अब देने वाला थोड़ा विचार करता है कि क्या सोच रहे होंगे जाने, मन में कुछ और है इनके, झाड़ी में से जल क्यों नहीं आ रहा। बोले महाराज कुछ फूल वूल अटक गया होगा। बोले फूल नहीं कहो कि भूल अटक गई है, जाको इलाज मैं करूं। श्री वामन देव भगवान ने मन में सोचा कि इन्होंने अपनी बुद्धि की कुशाग्रता का परिचय दिया है। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्,
मैं इनकी कुशाग्रता का इलाज कुशाग्रता से कर दूं। बगल में कुशों की आसन लगी थी, उसमें से एक कुशा निकाली, टोटनी में लगाई, दाई आंख लगाए बैठे थे, फूट गई आंख और भाग गए शुक्राचार्य। हरिवो देता तो कोई और लेता तो कोई, या शुक्र ने आंख अकारत खोई। दाता दे भंडारी को पेट फटे। अरे कोई दे, लेने देने में जो भांजी मारे बाकी एक आंख फूटे। समझ गए आप लोग? जो खुद देते नहीं और दूसरों का और हाथ रोक लेते। दुनिया में जितने भी एक आंख वाले लोग हैं ना, समझ लेना इसने पिछले किसी न किसी जन्म में किसी को दान देने से हाथ रोका होगा। और तुमको बचना हो, कनेटा नहीं होना होगा तो ये लीला मत किया करो कभी। देते बने तो ठीक है, कम से कम दाता का हाथ मत रोका करो। अरे वो दाता की बुद्धि मत बदला करो। शुक्राचार्य अपने कपड़ा ने समेट के भागे। जर 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 झाड़ी में से जल बहने लगा। हाथ पर जैसे ही जलाया तो वामन जी महाराज ने संकल्प पढ़ा। संकल्प पढ़ते ही ऊपर तक महाराज वामन जी महाराज बढ़ते इतना विशाल रूप धारण किया कि बलि उनके टखने तक आता था। बलि देखने लगा कि गुरुजी ने सच कहा था, ये तो छलिया नारायण है। एक पग में पृथ्वी, दूसरे में स्वर्ग, ऊपर के सातों लोक नापे और भगवान ब्रह्मदेव के यहाँ उनका नख पहुंचा। नख में इतनी ज्योति थी कि ब्रह्मलोक का तेज क्षीण हो गया, जैसे 1000 वाट के बल्ब के सामने 100 का बल्ब जल रहा हो। ब्रह्मा जी दौड़े